we will study further soil preparation. The preparation of soil is the first step in raising a crop. We need to loosen soil before the raising crops in it. We all know now that the top of soil is the most fertile layer of the soil. It has to be the loosened and the aerated so that the roots are able to the percentage deeper. Not only this, it is the highly essential for the growth of earthworm and the microbes who had to the humus in the soil, making it is the fertile, since only a few centimeters of the top layer add in the plant growth. It become essential to allow to the addition of the nutrients to be by the loosening it. The process of loosening and the turning the soil is called plowing or tilling. This is done by a wooden or an iron plow. Plowing is bigger field is done using the tractor, whereas the smaller field animals are used to be the purpose. If plowing is done by the dry land, then large mud pieces are the further broken down the using a soil plank. सॉइल प्रिपरेशन का मीन्स है ज़मीन को, किसी भी फसल को बोने के लिए ज़मीन तैयार करना। इसमें हम क्या करते हैं, पहले ज़मीन को गीला कर देते हैं या उसमें पानी डाल देते हैं, पानी दे देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो अपर लेयर है वो गीली होकर के वो प्लॉइंग करने में, जुताई करने में आसानी हो सके। इसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो पानी में, मिट्टी में मिलकर के, पानी की ड्रॉपलेट्स मिट्टी में मिलकर के उसे मॉइस्चर कर देती हैं, नमीदार बना देती हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सॉइल प्रिपरेशन में एक बड़ा, सबसे बड़ा जो कारण है ये भी है कि क्योंकि इसके जो एयर है वो आपस में एक्सचेंज हो जाए, गैस एक्सचेंज हो जाए, इस वजह से भी हमें प्लॉइंग करनी पड़ती है। बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके सॉइल प्लॉइंग के। कौन कौन से हैं देखिए। फर्स्ट है इसमें, इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड वर्म प्रेजेंट इन द सॉइल एंड दस द मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। सबसे पहले ये हमारी मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बनाए रखती है। दूसरा है, सेकंड है आपका, लीज्ड माई मिनरल्स एंड ब्रॉड अप द फ्रॉम लोअर लेवल टू द सॉइल, और मिनरल्स को भी एक्सचेंज कर देती है। टू एक्सप्रेस द सॉइल पेस्ट्स एंड प्रीडेक्टर्स, और जो ज़मीन में हमारे पेट्स वगैरह हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उन्हें भी बाहर कर देती है। प्लॉइंग लूजन मिट्टी को हल्का बना देती है और इसके बीज बोने के लिए तैयार कर देती है। सेकंड स्टेप है हमारा सोइंग ऑफ सीड्स। सेलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी हेल्दी सीड्स बिकम इन द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन because plant grow from the seeds. Many important crops such as the wheat, jowar, bajra and the oats are grown by the sowing seeds. After the seeding, seeds are selected. Care must be the taken while the sowing of the seed in the process of placing seeds in the soil. Seed may be the sown manually or with the help of the seed drills. Manual sowing, this method is the involve sowing the seeds manually by the scraping them the soil surface. This process is called the broadcasting. अब मिट्टी तैयार होने के बाद हमारा सेकंड जो स्टेप होता है वो हमारा बीज सिलेक्शन का होता है कि हमें गुड क्वालिटी का बीज लेना होता है, जिसे हमें इसमें ज़मीन में रोपना होता है या बोना होता है। इसके कई तरीके होते हैं। अब तो क्योंकि इन मॉडर्न टाइम में मशीनों से भी बीज स्क्रैपिंग होने लगा है, लेकिन थोड़ा पहले या कई जगह जहाँ ज़मीन कम होती है वहाँ खुद से अपने हाथों से ही उसे बीज को बिखेर देते हैं, जिसे हम ब्रॉडकास्टिंग भी कहते हैं या प्रोसेस ऑफ ब्रॉडकास्टिंग के नाम से भी जाने जाते हैं, यानी कि बीजों का ज़मीन में बखेर करके उन्हें बुआई शुरू कर देना। बीज बोने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा मेन्योर, यानी कि खाद को वितरण करना अपनी फसल को हेल्दी वेल्दी रखने के लिए, और फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना। कृत्रिम खाद फर्टिलाइजर्स है और मैन्योर हमारा ऑर्गेनिक खाद है, जिसे हम जैविक खाद के नाम से भी जानते हैं।
जो हमारी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है और हमारी फसल को हेल्दी वेल्दी बनाने में इसकी हेल्प करता है। थर्ड स्टेप है इसका इरिगेशन, सिंचाई, जिसे हम ज़मीन तैयार करने के बाद बीज बोया जाता है, इसके बाद इसमें मैन्योरिंग होती है, इसके बाद इसमें इरिगेशन सिंचाई करने का काम हम शुरू करते हैं। फॉर द सेवरल एंड प्रॉपर फिजिकल डेवलप एंड द get in the dry soil, so field have to be the provided with the water from time to time according to needs of different crops. The supply of water into the crops at different intervals is called irrigation. Indian farmers mostly depend on the rain or for irrigation. However, the forms of the irrigation are essential since rainfall varies from time to time. The cheap source of water are river, canals and stream, lakes, wells and tube wells. Some commonly used method of the irrigation are